अब क्यों मारा? तुमने कहा हिंदू से मुसलमान बन जाओ, मैं मुसलमान बन गई। तुमने कहा बुर्का पहनो, मैं बुर्का पहनने लगी। तुमने कहा नमाज पढ़ो, मैं नमाज भी पढ़ने लगी। तुमने कहा अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, माँ बाप सबसे दूर हो जाओ, मैं उनसे सबसे दूर हो गई। लेकिन अब तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने तुझे क्या बोला था कि अपनी छोटी बहन को निकाह के लिए तैयार कर ले। तूने उसको मना क्यों किया? बोल हरामजादी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह उसकी जिंदगी भी नर्क बन जाए। मेरी जिंदगी का वो सबसे बुरा दिन था जिस दिन मैंने तुम्हें मेहंदी के लिए ऑनलाइन बुक किया। अगर तुम माथे पे तिलक और हाथ में कलावा बांध कर नहीं आते तो मैं तुमसे मेहंदी नहीं लगवाती और मेरी जिंदगी भी नरक ना होती। ये माथे पे तिलक, हाथ में कलावा, ये तो वीजा है हिंदुओं के घर में घुसने के लिए। अपनी छोटी बहन को जितनी जल्दी हो सके निकाह के लिए मना, नहीं तो तू भी टुकड़े में मिलेगी और वो भी टुकड़े में मिलेगी। समझी हरामजादे? अरे आपा इतनी नाराज क्यों होती हैं? हमारी उम्र तो थोड़ी सी बड़ी है, अब हम 60 साल के ही तो हैं। और वैसे भी आपा हमारे में तो 6 साल की बच्ची से भी निकाह कर सकते हैं। ठीक है आपा, हम आते हैं। मौलवी साहब, कॉलेज के बाहर खड़े होते होते सभी हिंदू लड़कियां मुझे पहचानने लगी हैं। लव जिहाद में इतनी बार जो पकड़ा गया हूं, अब क्या करूं? कैसे टारगेट करूं इन हिंदू लड़कियों को? अरे हजारों काम हैं, कहीं पे भी छोटी मोटी दुकान खोल के तो बैठ सकता है। हिंदू लड़कियों को तो टारगेट कर सकता है। कौन कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ बैठ रही है, उनको तो टारगेट करेगा। फिर अपने दीन और मजहब में तो उनको ला सकता है। ये बता, तुझे फेशियल करने आता है? फेशियल मतलब? अरे फेशियल मतलब ब्यूटी पार्लर। अब तो ब्यूटी पार्लर में जाएगा, वहाँ पे हिंदू लड़की आएंगी, फिर उनके तो गालों का मसाज करेगा, उनके हाथों का मसाज करेगा, उनके पैरों का मसाज करेगा। फिर जब तुझे मौका मिल जाएगा उनके अश्लील फोटो तो खींच लेगा, फिर मेल जोल बढ़ाएगा, फिर उनको होटल में बुलाएगा, उनके साथ सोएगा, अश्लील वीडियो बनाएगा, फिर उनको अश्लील वीडियो भेज के बोलेगा कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो ये सब वायरल कर देंगे। इसी को तो हम बोलते हैं ब्यूटी पार्लर जिहाद। नहीं मौलवी साहब, मसाज करना नहीं आता है, कोई और काम बताइए। अब तुझे सब्जी बेचने तो आता ही होगा ना। एक छोटा सा भाकड़ा ले और 4 सब्जियां ले, फिर हिंदू की बस्तियों में जा, फिर हिंदू की लड़कियों को तो टारगेट कर, देख उनको 2 रुपए सब्जी सस्ता देगा तो तेरे ऊपर भरोसा करेंगी, नंबर देंगी, फिर उनके तो पीछे लग जाना। और वैसे भी अभी गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला है और हर हिंदू के घर पे एसी है। अब एसी खराब भी होगी तो बनाने कौन जाएगा? तुम जैसे जिहादी। अब हिंदू मर्द तो बाहर काम करते रहेंगे, लेकिन तुम एसी बनाने जाना, 2 रुपए सस्ता लेना, फिर देखना लड़की कौन है, मैरिड है, अनमैरिड है, उसको टारगेट करना, फिर प्यार के जाल में फंसाना, फिर होटल बुलाना, उसके साथ अश्लील वीडियोग्राफी करना, फिर उनको भेजना, फिर उनको ब्लैकमेल करना कि हमारे दीन और मजहब में आ जाओ, नहीं तो ये वायरल कर देंगे। तभी तो अल्लाह हमसे खुश होगा, 72 हूरें देंगी। नहीं मौलवी साहब, ये भी काम नहीं आता है, कोई और काम बताइए। अब देख, हिंदुओं के ना शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और तुझे मेहंदी लगाना तो आता होगा ना, बहुत आसान काम है। अब तो हिंदुओं के घर पे जाएगा, 50 औरतें बैठी होंगी, सबके हाथों में तो धीरे धीरे मेहंदी लगाएगा, फिर उनको अपना नंबर देगा, उसमें से कुछ लड़कियां तेरे से बात करेंगी, धीरे धीरे जब बात करेंगी तो मेल जोल बढ़ेगा, अपने पास बुलाएगा, फिर उनके साथ सोएगा, फिर उनको ब्लैकमेल करेगा, फिर अपने दीन और मजहब में लाएगा। इसी को तो बोलते हैं मेहंदी जिहाद। मौलवी साहब, मेहंदी लगाना मैं 2-3 दिन में सीख जाऊंगा। वैसे आपने बिल्कुल सही बोला, हिंदू लड़कियां शादी में खूब सारा मेहंदी लगवाती हैं, इनको आसानी से टारगेट कर सकता हूँ। अपने सभी लोगों को इकट्ठा करके मेहंदी जिहाद में लग जाता हूँ। वैसे मौलवी साहब, मेरी बेगम है ना, उनकी पीठ में बहुत दर्द रहता है, वो दुआ वाला पानी फूंक कर दे दीजिए। अरे तो हमारा कौमी भाई है, फूंक के क्यों देना? अपनी बेगम को यहीं पे ला के छोड़ दे, हम फूंक देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है मौलवी साहब, मैं अपनी बेगम को आपके पास भेजता हूँ। ठीक है, चल जा। यहीं पे दर्द हो रहा है? जी मौलवी साहब। क्या कर रहे हैं मौलवी साहब? कुछ नहीं, जो हर मौलवी मदरसे में करता है वही तो कर रहे हैं। छोड़िए मुझे मौलवी साहब। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हम पे हाथ उठाया, आज से तेरा हम हुक्का पानी बंद करवा देंगे।
मैं अपने शौहर को आज ही बोलती हूँ कि आप मेरे साथ कितनी गंदी हरकतें करते हैं। ठीक है, जाके बता दे। हम भी बता देंगे कि तेरा शौहर क्या क्या करता है। तेरा शौहर हिंदू लड़कियों को फंसा के लव जिहाद करता है। पुलिस स्टेशन में जाके बता देंगे, जिंदगी भर वो जेल में रहेगा, तब तुझे समझ में आएगा। नहीं मौलवी साहब, ऐसा मत कीजिएगा। तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसा तू मान ले, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। भैया, मेहंदी वाला लड़का नहीं आया अभी तक आपका। 2 दिन बाद मेरी शादी है, कब तक आएगा? अरे बहन जी, वो लड़का बस 10 मिनट में पहुंच रहा होगा। ठीक है। मैडम, मैडम। आप कौन? आपका नाम? शंकर सिंह मैडम। आधार कार्ड दिखाइए। अरे मैडम, 2 दिन पहले मेरी बाइक चोरी हो गई, तो सारा डॉक्यूमेंट उसी में था। भैया क्या है ना, आजकल मेहंदी जिहाद बहुत चल रहा है, बस इसीलिए चेक करना पड़ता है। अरे मैडम, मैं हिंदू हूँ। ये देखिए, हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष, माथे पे तिलक, और तो और मुझे श्लोक भी याद है, ओम भूर्भुवः स्वः। अच्छा ठीक है ठीक है, अब मैं आपसे निश्चिंत होकर मेहंदी लगवा सकती हूँ। आइए आप। जी मैडम। भैया, आपने मेहंदी तो बहुत अच्छी लगाई है, कहाँ से सीखी? मैडम, सालों की मेहनत है। वैसे मैडम, आपकी शादी कब है? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद आपका शादी है, लेकिन आपका घर तो बिल्कुल सजा ही नहीं है। मेरी शादी गेस्ट हाउस से हो रही है। तो मैडम, आपके घर वाले नहीं दिख रहे हैं? ये मेरे दोस्त का घर है। तो आपके दोस्त लोग भी नहीं दिख रहे हैं मैडम? मेरे दोस्त लोग शादी की शॉपिंग के लिए बाहर जा रखे हैं। अच्छा। अजीब सी स्मेल। ये हुई ना बात। अब तेरे साथ सोऊंगा भी, अश्लील वीडियो भी बनाऊंगा। जब तू मेरे मजहब में आ जाएगी, अल्लाह खुश होकर हमें जन्नत देगा, 72 हूरें देगा। मेहंदी वाला कहाँ गया? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या हमारा कौमी भाई पकड़ा गया? वो भी मैरिज रजिस्टर्ड? अच्छा, हिंदू लड़की और मुसलमान लड़कों का निकाह करवाता था। बताओ, अब हम कहीं लव जिहाद कर ही नहीं सकते। सुनो, हमारा नाम कहीं मत देना, ठीक है? अरे मौलवी साहब, ये मेहंदी जिहाद करने में जो मजा आ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। थोड़ी सी मेहंदी, थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म, फिर इन हिंदू लड़कियों की इज्जत पैसा लूटकर गायब हो जाता हूँ। एक बात बता, ये सब तो क्यों कर रहा है? पैसे के लिए? अरे नहीं मौलवी साहब, पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। इन हिंदू लड़कियों को अपने दीन और मजहब में ला सकूं, इस वजह से कर रहा हूँ। तभी तो अल्लाह हमें जन्नत देगा, 72 हूरें देगा। जब तुझे पता है तो उसी सब चीज पे ध्यान देना, पैसों पे क्यों ध्यान दे रहा है? अरे वही तो समझ नहीं आ रहा है मौलवी साहब, तभी तो आपके पास आया हूँ। उस हिंदू लड़की के साथ सो भी लिया, वीडियो भी बना लिया, कल उसकी शादी है, अब क्या करूँ? एक काम कर, उस हिंदू लड़की को अपना अश्लील वीडियो भेज, उसको ब्लैकमेल कर कि तू हमारे दीन और मजहब में आ जाओ, नहीं तो ये वीडियो हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे। वो डरी डरी भागी भागी तेरे पास आ जाएगी, तुझसे निकाह करेगी, तेरा बच्चा पैदा करेगी। अरे वाह मौलवी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे मौलवी साहब, हम मुसलमानों में एकता नहीं है ना? अरे किसने बोला कि हम मुसलमानों में एकता नहीं है? ऐसे 57 कंट्री बन गई है क्या? हम मुसलमानों में तो हमेशा से एकता रही है। अब हमारे मोहम्मद साहब के बारे में कोई कुछ बोले, हमारे कुरान के बारे में बोले, हदीस के बारे में बोले, हम रोड पे आते हैं, चक्का जाम करते हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, फिर कन्हैया लाल की गर्दन सर तन से जुदा कर देते हैं, फिर कमलेश तिवारी की सर तन से जुदा कर देते हैं। और कितनी एकता चाहिए मुसलमानों में? अब हिंदुओं का तो देख ले, अनादिकाल से इनके ग्रंथों में लिखा गया है कि गौ इनकी माता है, भगवान समान ये मानते हैं। लेकिन हम मुसलमान आए दिन गाय को काटते हैं, खाते हैं, इन हिंदुओं को चिढ़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं। लेकिन हिंदू आज तक कुछ बोला क्या? अब तो बिहार का अब्दुल सलीम ही देख ले मौलाना, वो योगी जी के माँ के बारे में कितना कुछ बोला। इन हिंदुओं ने कुछ किया क्या? वैसे एक बात बता, तेरी बेगम को हम बोले थे कि आ जाए, दुआ फूकना था, आई क्यों नहीं? अरे मौलवी साहब, मेरी बेगम है ना, बिल्कुल ठीक हो गई हैं। आपकी दुआओं में बहुत ताकत होती है। सच कहते हैं लोग, आप अल्लाह के बंदे हैं। अब देखिए, मैं 3 साल से बाप नहीं बन पा रहा था, आपने दुआ फूका, मेरी बेगम पेट से हो गई। वैसे मौलवी साहब, मेरी 10 साल की बेटी है, उसको भी बहुत दर्द रहता है, आपके पास भेज दूं क्या?
अरे हाँ, उसको भी भेज दे, दुआ फूक देंगे, वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है मौलवी साहब। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे दीन और मजहब में लिखा गया है तुम इन काफिरों को कन्वर्ट करके अपने मजहब में लाओगे तो अल्लाह खुश होगा। अल्लाह खुश होकर तुम्हें जन्नत देगा, 72 हूरें देगा। अगर तुम मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दोगे तो मेरी शादी टूट जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे माँ बाप का नाम खराब हो जाएगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर तू बर्बाद नहीं होना चाहती तो कलमा पढ़, हमारे मजहब में आ जा। दुनिया चांद तारों की बातें करती है, लेकिन तुम जिहादी सिर्फ 72 हूरों की ही बातें करते रहते हो। तुम जिहादी किसको बोली? हाँ, किसको बोली जिहादी? रुक, तुझे दिखाता हूँ ये जिहादी क्या कर सकता है। ये ले, तेरी गंदी गंदी फोटो वीडियो सब सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया हूँ। अब देखता हूँ तुझसे शादी कौन करता है। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मेरी शादी टूट जाएगी, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरे माँ बाप का नाम खराब हो जाएगा। ऐसा मत करो। अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम पैसे ले लो, तुम्हें मेरे जेवर चाहिए तो तुम ले लो। अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ करना है तो कर लो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। सुनो, तुम्हारे पैसे और जेवर मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए तुम कलमा पढ़ो, हमारे मजहब में आ जाओ और मुझसे निकाह कर लो। पापा, तुम मेरी औलाद है ना, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आज ही तेरी शादी है और ऐसी गंदी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे डालती है, तेरी शादी टूट गई है। नहीं पापा, भैया बोलने का हक तो खो चुकी है। अरे तेरा कहीं अफेयर था, छुपा लेती ना, लेकिन सोशल मीडिया पे डालने की क्या जरूरत थी? हाँ, रख। लेकिन भैया, सुनिए जी, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप की नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ करना। तुम इतनी बड़ी बच्चलन हो छी। लेकिन मेरी तो शादी टूट गई ना, अब तुम्हारे पास अब्दुल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक बात तो तय है, तुम जिहादियों की परछाई जिस भी लड़की पर पड़ती है ना, उसका मरना तय है। तुम जिहादी 72 हूरों के चक्कर में हिंदू लड़की के पीछे ऐसे कुत्तों की तरह पड़े रहते हो, फिर अपने दीन और मजहब के नाम पर उस लड़की के कभी 36 टुकड़े कर देते हो तो कभी 40 टुकड़े कर देते हो, चाहे वो कोई भी हो। तो आगे क्या सोचा है? सोचा क्या है? मेरा मरना तो तय है। तुम्हारे जैसे सुअरों का एक ही इलाज है, तुम्हें 72 हूरों के पास पहुंचा देना चाहिए। आज भी हिंदू आंखें मूंदे बैठा है, हर रोज हिंदुओं को कटते मरते देख रहा है। क्या हिंदुओं का खून नहीं खौलता अपनी बहनों को मरता कटता देख के? क्या हिंदुओं का खून पानी हो चुका है? अगर हिंदुओं ने आज भी आंखें नहीं खोली ना, तो हिंदुओं से बड़ा नपुंसक कोई नहीं। हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें ताकि हम और मजबूत होकर इन जिहादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ सके।